दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी सफलता और खुशहाल जीवन की चाबी हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिसे डैनियल गोलमैन ने विस्तार से समझाया है। चलिए इस अद्भुत किताब की सीखों को समझते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। पार्ट 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपनी भावनाओं को पहचानना और ये समझना कि वे आपकी सोच, व्यवहार और डिसीजंस को कैसे इंपैक्ट करती है। यह आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कौन हैं, आपके वैल्यूज क्या है और आपके गोल्स क्या है। डैनियल गोलेमन के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी स्किल है जो आपको ये समझने में मदद करती है आप कब और क्यों अपसेट है, आपका एंगर या स्ट्रेस आपके आसपास के लोगों पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, आपकी इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। साइंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रांग है तो आप अपनी इमोशंस को तुरंत पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैड हैं तो आप जान सकते हैं कि इसका कारण क्या है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हैं। इससे आप अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल और कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। आप लॉजिकल और क्लियर डिसीजंस लेते हैं। इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। आप सेल्फ ऑनेस्ट रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने से नहीं डरते। आप कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इमोशंस को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं तो आप उन्हें बेहतर मैनेज कर सकते हैं। बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। जब आप अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं। क्लैरिटी मिलती है। सेल्फ अवेयरनेस आपको यह जानने में मदद करता है कि आपके लिए क्या सही है और किन चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है। अपनी फीलिंग्स के सोर्स को समझकर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को कैसे डेवलप करें? अपनी इमोशंस को नोट करें। जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे एंगर या सैडनेस का एक्सपीरियंस करें तो इसे लिखें। इससे आप पैटर्न्स समझ पाएंगे। जर्नल लिखें। डेली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखें। यह आपकी समझ को डिपेंड करेगा। फीडबैक लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग से फीडबैक मांगे। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि दूसरे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपकी इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने और आपके माइंड को काम करने में मदद करता है। पॉज करें और सोचें। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले अपनी इमोशंस और रिस्पॉन्सेस के बारे में सोचें। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सेल्फ अवेयरनेस। इमेजिन कीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपको किसी मिस्टेक पर डांटा। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं तो आप रिएक्ट करेंगे, शायद गुस्से में जवाब देंगे या खुद को वर्थलेस फील करेंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी गलती की वजह से बॉस ने मुझे डांटा। इसके बाद आप शांत रहकर सोचेंगे, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बेटर करियर परफॉर्मेंस। सेल्फ अवेयरनेस आपको इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करने में मदद करता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। आप दूसरों के साथ हेल्दी और मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट। सेल्फ अवेयर होने से आप नेगेटिविटी को अवॉइड कर पाते हैं और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सेल्फ अवेयरनेस के साथ आपके डिसीजंस ज्यादा थॉटफुल और इंपैक्टफुल होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे डेवलप करके आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सक्सेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। 2, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण। सेल्फ रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं और इंपल्सिव बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की स्किल। यह आपके रिएक्शंस को मैनेज करने और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है। डैनियल गोलेमन के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन का मतलब इंपल्सिव इमोशंस और एक्शंस पर पॉज लेकर समझदारी से काम करना है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है
अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। जब भी गुस्सा, निराशा या दुख जैसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस हो तो उन्हें सही तरीके से हैंडल करना। आवेगों पर काबू पाना, कंट्रोलिंग इंपल्सेस। तुरंत रिएक्ट करने की बजाय कामली सोचकर रिस्पॉन्ड करना। दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना। आपकी रिएक्शंस दूसरों को प्रभावित करती है, इसलिए शांत और कंपोज्ड रहना जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इमोशंस को सप्रेस करें। इसका मतलब है उन्हें सही समय और तरीके से एक्सप्रेस करना। सेल्फ रेगुलेशन के मुख्य तत्व: सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं और व्यवहार को मैनेज करना। एग्जाम्पल, किसी डिबेट में गुस्सा होने की बजाय अपनी बात शांति से रखना। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, चेंजिंग सिचुएशंस में अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना। एग्जाम्पल, अचानक आए चैलेंजेस को कामली फेस करना। ट्रस्टवर्दिनेस, भरोसेमंद बनना, अपने एक्शंस के प्रति अकाउंटेबल रहना। एग्जाम्पल, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसे सुधारने की कोशिश करना। कॉन्शियसनेस, ईमानदारी और सावधानी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ईमानदारी से निभाना। इनोवेशन, नए सॉल्यूशंस ढूंढना, क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सेल्फ रेगुलेशन का महत्व: बेहतर निर्णय, बेटर डिसीजंस। जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं तो आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में आकर रेजिग्नेशन देने की बजाय कामली सोचकर बेहतर विकल्प चुनना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, सेल्फ रेगुलेशन से आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं क्योंकि आप कामली और रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करके आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीखते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस, एक शांत और कंपोज्ड व्यक्ति वर्क प्लेस में ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव होता है। सेल्फ रेगुलेशन को कैसे डेवलप करें? जब भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हो, तुरंत रिएक्ट न करें। गहरी सांस लें और सोचें, मेरी प्रतिक्रिया का क्या असर होगा? इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सिचुएशंस आपको अपसेट या इंपल्सिव बनाती है। एग्जाम्पल, अगर क्रिटिसिज्म आपको गुस्सा दिलाता है तो इस पर काम करें। पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव तरीके से बदलें। एग्जाम्पल, मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा की बजाय सोचें, मैंने पहले भी चैलेंजेस फेस किए हैं और मैं इस बार भी कर सकता हूं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। डेली मेडिटेशन आपकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन को इंप्रूव करता है। फीडबैक लें और एक्सेप्ट करें। अपने बिहेवियर पर दूसरों की राय सुनें और उस पर काम करें। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सेल्फ रेगुलेशन, आपके कोलीग ने आपके काम पर हर्ष कमेंट कर दिया। अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड नहीं हैं, तो आप रिएक्ट करेंगे, गुस्से में जवाब देंगे या उनसे बहस करेंगे। इसका असर आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर पड़ेगा। अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड हैं, तो आप रिएक्ट करने से पहले पॉज करेंगे, कामली सोचेंगे क्या यह कमेंट सही है, फिर आप पोलाइटली जवाब देंगे, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, मैं इसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। यह न केवल आपके प्रोफेशनल इमेज को मजबूत करेगा बल्कि आपके कोलीग के साथ रिश्ते को भी अच्छा बनाए रखेगा। सेल्फ रेगुलेशन के फायदे: रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, जब आप कामली और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। मेंटल पीस, इमोशनल आउटबर्स्ट्स को कंट्रोल करके आप अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में बेहतर और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। लीडरशिप स्किल्स, एक लीडर के लिए काम और कंपोज्ड रहना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाएं, तो आप हर चुनौती का सामना कितनी आसानी से कर पाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन वो ताकत है जो आपको शांत, समझदार और हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। सेल्फ रेगुलेशन केवल एक स्किल नहीं है, यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। इसे प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और सक्सेस बढ़ती है। पार्ट 3,
मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी वो आंतरिक ताकत जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए प्रेरित करती है। डैनियल गोलेमन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता में मोटिवेशन का मतलब है केवल एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे पैसा या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपनी इंटरनल वैल्यूज और पैशन के लिए काम करना। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का संबंध हमारे गोल्स और हमारे कार्य करने के तरीके से है। ये हमें सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये हमें बेहतर बनने और अपनी क्षमता, पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। मोटिवेशन में 3 मुख्य चीजें होती हैं। पैशन, जोश, अपने काम को जेन्युइनली एंजॉय करना। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, अपने गोल्स के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड रहना। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, फेलियर्स के बावजूद पॉजिटिव रहना। मोटिवेशन के लक्षण, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेटेड लोग हमेशा अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है तो आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो। परसिस्टेंस, सेटबैक्स या फेलियर्स आने के बावजूद मोटिवेटेड लोग हार नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट जो कई बार हारने के बावजूद प्रैक्टिस करता है। सेल्फ ड्रिवन, मोटिवेटेड लोग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बिना भी मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई राइटर जो सिर्फ अपने पैशन के लिए लिखता है। हाई एनर्जी लेवल्स, मोटिवेटेड लोग अपने काम में उत्साह और एनर्जी लाते हैं। मोटिवेशन का महत्व, अचीविंग गोल्स। मोटिवेशन आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। ओवरकमिंग चैलेंजेस, ये आपको कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने में मदद करता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ, मोटिवेशन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। इंस्पायरिंग अदर्स, जब आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। मोटिवेशन को कैसे डेवलप करें? अपने पर्पस को पहचानें। खुद से पूछें, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल हेल्थ इंप्रूव करना है तो इसका डीपर पर्पस हो सकता है एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना। छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं। फेलियर से सीखें। फेलियर को एक लेसन की तरह देखें, न कि एक बाधा के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें और आपकी ग्रोथ में मदद करें। प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक महीने में 3 किलोग्राम वजन कम किया है तो खुद को रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं तो आप एक्सक्यूजेस देंगे, मेरा मन नहीं कर रहा या ये एग्जाम बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप कहेंगे, ये एग्जाम मेरी जिंदगी बदल सकता है, मुझे इसे क्रैक करना है। चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो, आप फोकस बनाए रखेंगे। मोटिवेशन के फायदे, कंसिस्टेंसी, आप अपने काम में लगातार मेहनत करते हैं। रेजिलियंस, संकट में मजबूती। चैलेंजेस और सेटबैक्स आपको रोक नहीं पाते। क्रिएटिविटी, मोटिवेशन आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रेरित करता है। फुलफिलमेंट, जब आप मोटिवेटेड रहते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हैं तो आपको अंदरूनी खुशी और संतोष मिलता है। सोचिए, जब आप अपनी पूरी एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट के साथ अपने गोल्स को परस्यू करते हैं तो न केवल आप अपने सपने पूरे करते हैं बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति है। मोटिवेशन एक ऐसी आग है जो आपके अंदर जलती रहती है और आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
इसे बनाए रखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और इनर पर्पस को पहचानें। 4. एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ है दूसरों की भावनाओं और विचारों को गहराई से समझना और उनकी स्थिति को महसूस करना। यह आपको किसी व्यक्ति की जरूरतों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ सहानुभूति जताने की शक्ति देता है। डैनियल गोलेमन के अनुसार एम्पैथी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख हिस्सा है जो हर रिश्ते और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम्पैथी क्यों महत्वपूर्ण है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। एम्पैथी से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब आप दूसरों को समझते हैं तो रिश्तों में गहराई आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एम्पैथी आपको दूसरों की बातों और उनकी फीलिंग्स को समझने में मदद करता है, जिससे बातचीत बेहतर होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवाद सुलझाना। एम्पैथी से आप दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझकर विवादों को आसानी से सुलझा सकते हैं। लीडरशिप। एक एम्पैथेटिक लीडर अपनी टीम के स्ट्रगल्स को समझ सकता है और उन्हें बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। कंपैशन और काइंडनेस। यह आपको दूसरों के प्रति दयालु और सहायक बनाता है। एलिमेंट्स ऑफ एम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। ये जानना कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुखी है तो उनकी भावनाओं को सम्मान देना। पर्सपेक्टिव टेकिंग। खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचना। फॉर एग्जाम्पल, एक कोलीग जो स्ट्रेस में है, उनकी समस्या को समझना और उनका समर्थन करना। नॉन वर्बल क्यूज पढ़ना। फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और जेस्चर्स को पहचान कर उनकी भावनाओं का अंदाजा लगाना। एम्पैथी को कैसे डेवलप करें? एक्टिव लिसनिंग। उनकी बातों पर पूरी तरह ध्यान दें। इंटरप्ट किए बिना सुने। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो उन्हें बिना जजमेंट के सुने। सवाल पूछें, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं? ऑब्जर्व नॉन वर्बल सिग्नल्स। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को समझें ताकि दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। कंपैशन प्रैक्टिस करें। दूसरों की मदद करने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने का अभ्यास करें। एग्जाम्पल ऑफ एम्पैथी इन एक्शन। आपका दोस्त उदास महसूस कर रहा है क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फेल हो गया। एम्पैथी दिखाने वाला रिस्पॉन्स। मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कितना निराशाजनक होगा। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। यह रिस्पॉन्स उन्हें कंफर्ट देगा और उन्हें महसूस होगा कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। एम्पैथी के फायदे। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। आप विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन। एम्पैथी से रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। लीडरशिप को बेहतर बनाता है। एक एम्पैथेटिक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकता है। जब आप एम्पैथी दिखाते हैं तो आप न केवल दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, बल्कि उनके दिलों में अपनी जगह भी बनाते हैं। एम्पैथी एक ऐसा गुण है जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। एम्पैथी केवल दूसरों के दर्द को महसूस करना नहीं है, ये उनके साथ खड़े रहने और उनकी मदद करने की ताकत है। इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके रिश्ते और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो ताकत है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है। सेल्फ अवेयरनेस हमें खुद को समझने का मौका देती है। सेल्फ रेगुलेशन हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मोटिवेशन हमें अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देता है। एम्पैथी हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने की शक्ति देता है। सोशल स्किल्स से हम बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाकर हम एक संतुलित, सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। यह न केवल हमें चैलेंजेस का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनाता है। अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें अपना साथी बनाएं
और एक खुशहाल और सफल जीवन का निर्माण करें। तो दोस्तों, यही थी इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी, जो हमें सिखाती है कि भावनाओं को समझना और संभालना हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और हां, ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल बी स्मार्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपकी जिंदगी में भावनाओं और समझ का संतुलन बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।